हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक नेशनल इनकम से ही नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री को लेकर। हम लोगों ने आपको क्या बताया था कि नेशनल इनकम के अंदर इनकम किसकी ऐड होती है? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री की, कि जो हमारी कंट्री के अंदर रेजिडेंट होता है। तो हम उसी बात को कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री किसको कहते हैं, कौन सा पर्सन या इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट होता है, हम उसी बात को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। छोटी सी वीडियो आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बेटर करने के लिए जल्दी से देखें। हेडिंग है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कि हम किसी भी कंट्री के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, पर्सन मतलब राम, मोहन, सोहन, श्याम, ठीक है। और एन इंस्टीट्यूशन, और कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी कंट्री के अंदर कोई पर्सन हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, अगर अगर कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है यहाँ पर। आप उन दोनों कंडीशन को साथ साथ नोट कर लें। देखो, पहली कंडीशन क्या है, हु ऑर्डिनरी रिजाइड और इज लोकेटेड इन अ कंट्री। पर्सन हमारी कंट्री के अंदर ऑर्डिनरी रहता हो और इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री के अंदर लोकेटेड, हमारी कंट्री के अंदर वो होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यही है। सेकंड कंडीशन, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम कंट्री में लाई करता हो जहां वो रहता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब उसकी लाइवलीहुड, उसकी अर्निंग उसी कंट्री के अंदर, वो अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए जो अर्निंग कर रहा है, जो पैसा कमा रहा है, वो सेम कंट्री में करता है। तो who ordinarily reside or is located in a country whose center of economic interest lies in that country। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन है, वो इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्डिनरी उस कंट्री के अंदर रहता है, रिजाइड है, इज लोकेटेड इन अ कंट्री, उस कंट्री में लोकेट है इंस्टीट्यूशन। और दूसरा, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उस कंट्री के अंदर लाई करता। तो कौन कौन सी दो कंडीशंस हमारे साथ चल रही हैं, देखो जरा। दस, देर आर टू कंडीशंस, यहां पे दो कंडीशंस हैं। कौन सी दो कंडीशंस हैं? टू बिकम अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट कैसे बना जा सकता है, हम किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कैसे बन सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन, स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन अ ईयर, आप उस कंट्री में एक साल से ज्यादा समय से रह रहे, आप किसी भी कंट्री में एक साल से ज्यादा रह रहे हैं, एक साल से ज्यादा समय से ज्यादा रह रहे हैं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक, और आपका वहां रहने का पर्पस क्या है, आपका उस कंट्री में स्टे करने का पर्पस क्या है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है। द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग्स, स्पेंडिंग्स एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, आप वहीं पर अर्न कर रहे हैं, वहीं पे पैसा खर्च कर रहे हैं और वहीं पे आप सेविंग्स कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन कर रहे हैं अपनी अर्निंग का। तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम कंट्री में लाई करता। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर, रेजिडेंशियलशिप और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है, कि हम किसी कंट्री के रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं, इसका क्या मतलब। तो ध्यान से देखें, देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स रेजिडेंट एंड सिटीजन। यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है, किसके अंदर? रेजिडेंट वर्ड और सिटीजन वर्ड के अंदर। अ पर्सन इज सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच ही इज born, और सिटीजनशिप इज अलाउड ऑन सम लीगल क्राइटेरिया। कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री का सिटीजन है या उस कंट्री का नेशनल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इन विच ही इज बॉर्न, जहां पे वो पैदा हुआ। तो आप जिस कंट्री के अंदर बॉर्न है, आप जिस कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं, आप उस कंट्री के सिटीजन। या दूसरी बात यहाँ क्या लिखी है, और सिटीजनशिप इज अलाउड ऑन सम लीगल क्राइटेरिया, या फिर उस कंट्री ने, उस कंट्री के लॉ ने कुछ लीगल क्राइटेरिया रखा है, आप उस लीगल क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं। अगर आप उस लीगल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप उस कंट्री के क्या बन जाते हैं? सिटीजन बन जाते हैं। A person is treated resident of a country
ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया है, डिस्कस अबव। तो सिटीजनशिप का क्या मतलब है, मैं दोबारा से बोलता हूँ। अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री के अंदर बॉर्न होता है, वहां पैदा होता है, तो वो ऑलरेडी उस कंट्री का क्या बन गया, सिटीजन बन गया। या फिर वो वहां पैदा नहीं हुआ, वो वहां जाता है और वहां पे जो लॉ कहता है, जो लीगल कंडीशंस लॉ कहता है, आप उस लीगल कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं, उस लीगल क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं, तो आप उस कंट्री के सिटीजनशिप में आ जाते हैं, आप उस कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं। क्लियर है गाइस? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजनशिप को लेकर। आप इसको साथ साथ पढ़ लें, आप साथ साथ नोट कर लें और इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक करो अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ये छोटी छोटी वीडियोस छोटे छोटे टॉपिक के साथ आप लोगों को बहुत फायदा देंगी। आप लोग अपने चैप्टर को धीरे धीरे करके रिवाइज कर लेंगे। आप रोज 2 या 3 टॉपिक भी पढ़ लेते हैं चैनल से, तो आपका चैप्टर बहुत इजीली टाइम पर बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है गाइस, बाय स्टूडेंट्स।